बैंकिंग स्पेस की बात हो गई, लेकिन अब थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस की बात करते हैं। नए लाइफ हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेज हाई पर आज बंद होंगे। देखिए गैप से खुलने के बाद एक डिप मिली थी आपको, जिसकी हमने बात भी की थी कि ज़्यादा 200 पॉइंट ऊपर खुलता तो नीचे आने था। 200 से कम खुला, फिर भी एक डिप मिली और उस डिप में दो बड़े सपोर्ट लेवल हैं। निफ्टी पर जो थे 25,875 के आसपास का सपोर्ट लेवल जो शुक्रवार के हाई के आसपास का है। बैंक निफ्टी का 57,850 का सपोर्ट लेवल जो शुक्रवार के हाई के आसपास का है। तो पहले सपोर्ट लेवल पर ही रुक गए निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर, हम उसके नीचे गए ही नहीं और इन लेवल से एक शानदार रिकवरी भी आ गई। ऐसे में संभावना पूरी है कि बाजार ऊपर की तरफ मजबूती के साथ ही बंद होता हुआ दिखे। सिर्फ रिस्क क्या है? रिस्क एक तो ये कि भाई 2 दिनों की छुट्टी है, मतलब कल छोटा ट्रेडिंग सेशन है 1 ही घंटे का और परसों बाजार बंद है, राइट। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग उस लिहाज से आ जाए तो आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह कि आज वीकली एक्सपायरी है और आमतौर पर वीकली एक्सपायरी पर कभी भी आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार की चाल के विपरीत यू टर्न लेकर कभी कोई एकदम से, अब जैसे पूरे दिन भर मजबूत है, अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो तो कह नहीं सकते। वो तो एक्सपायरी वाला गेम है, कभी हो जाए कभी ना भी हो, वो कहना मुश्किल है। अगर ये वीकली एक्सपायरी का दिन नहीं होता और नेहा कल छुट्टी का दिन नहीं होता, कल और परसों में, तो मैं 100% आपको ये बोलता कि बाजार दिन की ऊंचाइयों के आसपास ही बंद होगा, निश्चिंत होकर रहिए। लेकिन इफ़ और बट हमेशा होते हैं, तो दो चीज़ों को इसको कंसिडर करते हुए फिर भी एक चीज़ क्लियर कट है, बंद मजबूत होंगे। ज़्यादा नीचे मुझे लग नहीं रहा, मुझे नहीं लगता कि 25,800 के नीचे जाने को तैयार है निफ्टी। तो यहाँ से रिस्क ज़्यादा नहीं दिख रही, क्लोजिंग के लिहाज से 50 पॉइंट से ज़्यादा नीचे की रिस्क दिखती नहीं है। ऊपर की तरफ की अपसाइड आपके लिए खुली है, 24,900 24,950 के आसपास तक की जगह बन जाए तो बड़ी बात नहीं। मतलब 26,000 अभी पार होने में टाइम लगेगा। हाँ, थोड़ा सा 26,000 पार होने में इसलिए टाइम लग सकता है कि देखिए 26,000, दो तीन कारण हैं। पहला तो 26,000 पे काफ़ी बड़े कॉल राइटर बैठे हैं और आज वीकली एक्सपायरी का दिन, तो जाहिर सी बात है वीकली एक्सपायरी के दिन अगर बड़ी कॉल राइटिंग 26,000 पर पड़ी है, जो करीबन 4.25 करोड़ शेयर के आसपास की, तो वो पार करना मुश्किल है। तो मैं अभी 26,000 पार करने की बात आज नहीं कर रहा, मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ आपको। दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल भी है और बड़ा राउंड फिगर लेवल है, 26,000 बड़ा होता है, तो वहाँ जाके रुकना अटकना ठीक भी है। लगातार 4 दिनों से मजबूत है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो कहीं कहीं आनी चाहिए और वो भी कब, जब 2 दिन बाजार बंद हो तो आना ठीक है। और फिर तीसरी बात ये भी है कि वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, तो थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो जाए तो गलत भी नहीं है। ऐसे में मेरा मानना है कि 26,000 को पार करना थोड़ा मुश्किल, इसलिए अगर आज 26,000 के आसपास पहुंचते हैं आप, तो वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें, वापस से इंतजार करें एक और डिप का। जब भी आपको मिले, जैसी भी आपको मिले, वहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। जहाँ तक एंट्री लेवल का सवाल है, मेरे ख्याल से निफ्टी पर 25,700 25,800 की रेंज एंट्री करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इस रेंज में आए निफ्टी तो वहाँ एंट्री करनी चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए 57,700 57,875 बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। इस रेंज में आए तो एंट्री करिए अगले 1 घंटे सवा घंटे में। क्लोजिंग के लिहाज से 2 लेवल दे देता हूँ आपको, 25,780, इसके ऊपर अगर आज आप बंद होते हैं तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये शुक्रवार के हाई के ऊपर का लेवल है। बैंक निफ्टी 57,830 का हमने हाई बनाया था शुक्रवार को, 57,850 के आसपास इसके ऊपर बंद हो। शुक्रवार के हाई के ऊपर बंद होने का मतलब क्लियर कट है, आपको आज भी लॉन्ग पोजीशन बनाकर, नई लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाना है। ठीक उसी तरह से जैसे नेहा आपको याद होगा, शुक्रवार को 3:20 पर हमने बहुत स्ट्रांगली कहा था शॉर्ट काटिए, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाइए। 3 दिन की तेज़ी के बाद इन लेवल्स पे बंद होने के बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ फ्रेश लॉन्ग बना के जाइए, और अगर आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना के गए तो नतीजा आज आपके सामने है जी। चलिए, तो ये राय बन रही है। अच्छा सर, आपने मोनो ट्रेडिंग का जिक्र किया था, अब आपने कहा था कि 2 सर्कमस्टेंसेस वहां पर होते हैं, खरीदारी के या प्रॉफिट बुकिंग के। तो सर इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? अभी क्या खरीदें कि मोनो ट्रेडिंग पे जब हम जाएं तो वहां प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए सबसे बेस्ट तो इंडेक्स ही है आपके लिए। अगर अगले 1 सवा घंटे में इंडेक्स में किसी तरह की कोई इंट्राडे में कमजोरी आती है, 2 दिन की छुट्टी की को मान लें, या फिर बड़े लेवल के आसपास आने को मान लें, या वीकली एक्सपायरी की वजह से मान लें, तो पूरा फोकस यही है कि इंडेक्स पे। बाकी तो रहा सवाल रिजल्ट सीजन का, तो आज नतीजे कम है। ज़्यादातर कंपनी ने ये मान रखा कि आज दिवाली है, कल भी उन्होंने दिवाली मान रखी, और परसों तो वो बलि प्रतिपदा है ही है। तो 3 दिनों में आज कल परसों में नतीजे ज़्यादा है नहीं, तो आखिरी 1.5 घंटे में आपको रिजल्ट के लिहाज से बड़ा एक्शन दिखेगा नहीं, और नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा। हम भी पूरा का पूरा फोकस निफ्टी और बैंक निफ्टी पर करके बैठे हैं, तो अगले सवा घंटे में जहां भी नेहा लगेगा कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट निकल कर आ रहा है इंडेक्स में, जो कि आज आप खरीदें, और अगर कल प्रॉफिट बुक करना चाहें तो उस पर पूरा फोकस करेंगे। सर
सर एक और छोटा सवाल, ये ब्रॉडर मार्केट्स मिड स्मॉल कैप अब ये भी चलने को तैयार हैं? ऐसे लग रहा है कि अब कंफर्ट है सर इनको कि इनमें आप पैसा लगा सकते हैं? जहाँ रिजल्ट्स अच्छे हैं न न न न न ये अभी अभी भी उतनी मजबूती नहीं है जो चाहिए। वो कहते हैं ना कि अनाप शनाप वाली अंधाधुंध वाली तेजी नहीं है, कुछ भी खरीदो बढ़ जाएगा वैसा नहीं है। मिड स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, और सेलेक्टिव का होना, एक ही फॉर्मूला रखिए, बाकी 10 फॉर्मूला आप लगा भी नहीं पाएंगे। फॉर्मूला एक ही रखना है, या तो जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं या जिसके रिजल्ट्स के बारे में आप कॉन्फिडेंट है कि अच्छे आएंगे, बस एक ही ट्रिगर है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर का, उन्हीं मिड स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। आइए सीधे बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन की तरफ।